बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे अपने घरों में। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इस तरह है कि आज हम चैप्टर नंबर 3 पिटमेंट शॉर्ट एंड न्यू कोर्स एंड की में चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 3 में जो जो कुछ दिया गया है, जो कवानीन दिए गए हैं या नए स्ट्रोक्स दिए गए हैं, वो मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा ताकि आपको घर में बैठ के शॉर्ट हैंड सीखने में और समझने में और उसकी डिक्टेशन करने में पूरी तसल्ली हासिल हो। और अपने टॉपिक में आगे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी स्क्रीन में इस तरफ जो रेड निशान आता है उसको दबा दें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही एक बेल आइकॉन है उसको भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, इस तरह है कि अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ेंगे, इसमें हम कुछ और स्ट्रोक्स पढ़ेंगे। तो वो स्ट्रोक्स कौन से हैं? द नेक्स्ट 8 कॉन्सोनेंट्स, हम 8 कॉन्सोनेंट्स और पढ़ेंगे आगे, ठीक है जी। तो आगे वो बयान करता है आगे, द नेक्स्ट 8 कॉन्सोनेंट्स आर ऑल रिटन फॉरवर्ड। फॉरवर्ड होता है आगे को, जो आगे को लेके जाए इस तरफ, ठीक है जी। ऑल आर फॉरवर्ड, दे आर ऑल लाइट स्ट्रोक्स, ये तमाम लाइट लिखे जाते हैं यानी कि हल्के लिखे जाते हैं, ठीक है, ब्रीक लिखे जाते हैं। एक्सेप्ट जी और एन जी, जी और एन जी के अलावा सारे हल्के लिखे जाते हैं, ये दोनों मोटे लिखे जाते हैं। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये लेटर है हमारे पास के, ठीक है, जी, ये के भी इसको कहते हैं, एम एन एन जी एल डब्ल्यू वाई, ठीक है। अब ये लेटर है, इनकी साइंस में आपको लिखूंगा और ये लेटर जो पूरे मतलब वर्ड बनाने में हमें मदद देते हैं, यानी कि हम कोई लफ्ज लिखना हो तो उसमें मुख्तलिफ लेटर इस्तेमाल होते हैं। तो ये लेटर हैं, ये साइन है और ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं, यानी कि ये जो लेटर हैं, ये अगर केला लिखा जाए, कहीं जगह एक लेटर केला लिखा जाए तो वो शॉर्ट फॉर्म किसकी होती है, ये भी मैं आपको एलैबोरेट करूंगा। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इस तरह है कि के जो है ये फॉर्वर्ड लिखा जाएगा, ये लाइट स्ट्रोक है, ठीक है, आगे को। इसी को अगर हम मोटा कर दें तो ये गे हो जाएगा, जी या गे, ठीक है, इसको गे भी कहते हैं, स्ट्रोक का नाम है गे। तो आगे है एम, ठीक है, एम, और आगे है एन, इसको उल्टा लिख देंगे तो ये एन हो जाएगा, ठीक है। आगे है एन जी, इसको मोटा लिखेंगे तो ये एन जी हो जाएगा, ठीक है जी। इसको लाइट एन और मोटा लिखा तो एन जी, एल लाइट इस तरह, ठीक है जी। ये डब्ल्यू है, वे कहते हैं, और ये वाई है, ये, ठीक है, ये भी इसको कहते हैं। तो ये के, गे और इस तरह आगे स्ट्रोक सारे लिखे जाते हैं, मैंने आपको बता दिया है। और आगे मैंने बताया था कि कुछ स्ट्रोक्स शॉर्ट फॉर्म्स के भी लिए इस्तेमाल होते हैं, मतलब उनको लिखा जाए खाली स्ट्रोक हो तो वो पूरे वर्ड को जाहिर करते हैं। जैसे के स्टैंड्स फॉर शॉर्ट फॉर्म ऑफ कम, गे स्टैंड्स फॉर गिव और गिवन, एम स्टैंड्स फॉर हिम, अगर एम केला लिखा जाए तो हिम की ये शॉर्ट फॉर्म है। ऐसे एन जी को केला लिखें तो ये थिंग की शॉर्ट फॉर्म है। एल को इसी तरह लिखा जाए, देखिए, तो ये लॉर्ड की है, और आगे हम डब्ल्यू को लिखें तो ये वी की शॉर्ट फॉर्म है। तो ये जो है ना, ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं इनकी, ये भी आपने स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करें और उसके बाद शॉर्ट फॉर्म्स की भी करें। इनकी करेंगे तो इनकी भी हो जाएगी, और आपको ये ज़हन में होना चाहिए कि ये अगर हम केला लिखें तो ये इन वर्ड्स की शॉर्ट फॉर्म्स हैं। इसके बाद अब हम कुछ कवानीन पढ़ेंगे जिनमें मुख्तलिफ अल्फाज की एग्जाम्पल्स दी गई हैं ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। वो एग्जाम्पल्स क्या हैं वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उससे पहले है व्हेन ए वॉल कम्स बिफोर ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक इट इज रिटन अबव द स्ट्रोक। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, मसलन हमने पढ़ा है के, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, गे पढ़ा, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है। वो कहता है कि अगर स्ट्रोक से पहले वॉल आए तो ये ऊपर आएगा, ठीक है जी। और कहता है व्हेन ए वॉल कम्स आफ्टर ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, और जब एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के बाद वॉल आएगा यानी कि इसके बाद तो ये इधर होगा। वो कहता है कि आफ्टर हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक इट इज रिटन बिलो द स्ट्रोक, तो ये स्ट्रोक के नीचे लिखा जाएगा। कोई भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक हो
उससे पहले वावल आएगा तो ऊपर लिखा जाएगा, बाद में आएगा तो नीचे लिखा जाएगा, ये है। तो अब हम इसकी रोशनी में आगे एग्जांपल्स करते हैं। मतलब ए है, इसमें है लफ्ज़ ACHE, एक। अब लॉन्ग ए है और के है एक। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस चैप्टर में वो जो हमने सेकंड पे वॉल्स पढ़े हैं चार, लॉन्ग ए, शॉर्ट ई, लॉन्ग ओ और शॉर्ट यू, ये चारों इस्तेमाल होंगे। इसमें कोई नया वॉल नहीं बताया जाएगा, बल्कि वही इस चैप्टर में इस्तेमाल होंगे। लिहाजा इन वर्ड्स में वही चारों जो है वॉल्स वो रिपीट होंगे, जैसे मैंने ये बताया। आगे है एग, EGG एग। एग, ठीक है। गे, ठीक है, गे सही हो गया। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के बाद आया वॉल। अगला लफ्ज है कैग, के गे, के बाद आया और जी से पहले है कैग, ठीक है। अगला लफ्ज है केक, के और के और ए, ठीक है। यह है ए। आगे हम जाते हैं बी में। बी में है एल, AIL, एल। लॉन्ग ए और एल, ए। आगे है ले, ले, एल और बाद में लॉन्ग ए, इस तरह लेट, एल लॉन्ग ए और टी, ठीक है जी। आगे हम चलते हैं सी में। सी में क्या है जनाब? वे, W और ए की आवाज है, वे, WEIGH, वे, वजन वाला। अब इधर मजे की बात है, ये भी वे है और ये भी वे है, स्पेल दोनों के मुख्तलिफ हैं, लेकिन आउटलाइंस दोनों की सेम है। मतलब क्या है, इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है, जो इनकी आवाज है, वो दोनों की सेम है। वे, वे, हमने आवाज पे जाना, लिहाजा नो मैटर के स्पेलिंग मुख्तलिफ हैं, हमने आवाज पे जाना, लिहाजा दोनों की आउटलाइन जो है वो सेम है। अच्छा जी, इसी तरह वो, वेब, वेड, वेज, योग, येलो। आगे हम चलते हैं डी में, ठीक है। डी में जनाब होगा लेक, एल और ए और के, लेक। आगे चेक, CHECK, चेक, CHE और के, चेक। आगे जोक, JO और के, जोक, ठीक है। आगे बिकम, बिकम, BEKA और M, बिकम, ठीक है। तो ये जो मैंने A, B, C और D जुज़ में मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स थी, वो मैंने सारी एलेबोरेट की, और आप इनकी घर में प्रैक्टिस करिएगा। कुछ वर्ड मैंने उनके लिख दिए हैं डेमो के तौर पे, और कुछ वर्ड जो मैंने नहीं लिखे, तो फिर आगे इन्हीं को देख के आगे इनकी चारों हिस्सों की प्रैक्टिस करिएगा, और आपको इनकी अच्छी तरह डिटेल से समझ आ जाएगी। आगे चलते हैं। आगे है, उसने बताया है कि इन अ फ्रेज द स्ट्रोक L इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द वर्ड विल। इन अ फ्रेज, एक जुमले में द स्ट्रोक L इज यूज्ड, स्ट्रोक L जो है वो यूज होता है किसके लिए? वो रिप्रेजेंट करता है वर्ड विल को। यानी कि जुमले में अगर स्ट्रोक L आए तो जो वो जिसको ज़ाहिर करेगा वो वर्ड है विल, ठीक है जी। यानी कि जुमले में अगर L आएगा तो वो वर्ड विल को ज़ाहिर करेगा, ठीक है जी। जैसे कि
मिसाल के तौर पर इट विल, ये वर्ड है इट और विल। इट शॉर्ट फॉर्म थी, ठीक है, इट विल एक जुमला है, तो लिहाजा इट जो है वो ज़ाहिर हो गया, और जुमले में अगर उसने बताया था जैसे कानून में कि एल आएगा तो वो विल को ज़ाहिर करेगा, इट विल, इसलिए इट विल। ठीक है जी, आगे है विच विल, विच विल, ठीक है, राइट। इसी तरह वर्ड है हु विल, ये कानून है, हु विल, दे विल, ठीक है, इट विल बी, इट विल हैव, दे विल हैव, और आगे वर्ड एंड पे है, एंड पे मैं क्या वर्ड है, दे विल बी, दे विल बी, दे विल बी। मतलब वर्ड में जुमले में अगर वर्ड एल है तो वो विल को ज़ाहिर करेगा।